प्रिय विद्यार्थियों, बिडेन अकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली कक्षा 10 की 5.2 में अपन चर्चा कर रहे थे क्वेश्चनों के बारे में, जिसके अपन ने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। आज देखने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि 10 और 250 के बीच ऐसे कितने संख्या हैं जो 4 की क्या है गुणज, यानी जिसके अंदर 4 का भाग पूरा जा रहा है। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था 7 से विभाजित संख्या ज्ञात करना, तो उसके अंदर अपन 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या ज्ञात की थी। अब यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित संख्या, जो भी संख्या आएंगी वही हमारे लिए क्या हो, समांतर श्रेणी बनेगी। अब 10 के अंदर तो 4 का भाग नहीं जाता, तो अपन 10 के अंदर 4 का भाग अनुक्रम बनाने के लिए भाग देकर चेक करेंगे कि इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने 7 से विभाजित संख्या ज्ञात की थी, तो पहली 3 अंकों की ऐसी 100 थी संख्या, 100 के अंदर 7 का भाग दिया, जो भी शेष फैलाया उसमें कुछ मान ऐड किया ताकि 7 का भाग चले जाए। यहाँ 4 का जाएगा, 4 का देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 क्या आ गए, शेष फैला गए। अब 2 के अंदर अपन क्या ऐड करें कि 4 का भाग चला जाए? 2 के अंदर क्या मान ऐड करते हैं कि 4 का भाग क्या चला जाए, पूरा चला जाए। वही मान ऊपर अपन 10 में ऐड कर दें, तो 2 में अपन 2 ऐड कर दें। 2 ऐड करते क्या बन गया, 4। इस 4 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 10 में 2 ऐड करेंगे तो पहली संख्या ऐसी कौन सी बनेगी, 12 बनेगी। 12 के बाद 4 का भाग जाएगा 16, फिर 20। इस प्रकार से अंतिम 250 दे रखा है, तो 250 के अंदर तो जा रहा है या नहीं जा रहा हमें नहीं पता, लेकिन अपन चेक करेंगे। यानी 250 में 4 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 बार देना नहीं है, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 1 0 उतार लिया, 4 दूनी 8। अब की बार भी 2 शेष फैला गए। अब अंतिम मान ज्ञात करें तो अब जोड़ेंगे नहीं 2 के अंदर कुछ, 2 के अंदर ऐसा कुछ मान घटाएंगे कि यहाँ शेष पर क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो 2 में से 2 घटाने के बाद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब शेषफल भी 0 हो जाएगा। तो अपन 250 में से ही 2 घटा देंगे, 250 में से 2 घटाएंगे तो अंतिम संख्या क्या बनी, 248। अतः हमारे पास एपी क्या बनी या अनुक्रम क्या बना, अनुक्रम बना हमारे पास 12, 16, 20। इस प्रकार से अंतिम संख्या है 248। और ज्ञात क्या करना है, 10 और 250 के बीच से 4 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कितने या कितने गुणज हैं। तो इसके लिए अपन ज्ञात करेंगे तो a बराबर क्या होगा, यहाँ से 12, d का मान a2 - a1 यानी 16 - 12 क्या आएगा, 4। n बराबर क्या है, 248, और n का मान ज्ञात करेंगे। तो किसी भी समांतर श्रेणी के लिए nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, AP का nवां पद, यानी an बराबर क्या होता है, a प्लस n - 1 गुणा d होता है। an का मान है हमारे पास 248 बराबर a का मान है हमारे पास 12 प्लस n का मान ज्ञात करना है गुणा d का मान है 4। सरल करें इसे आगे, 12 इधर प्लस का है, पक्षांतरण करके इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 248 माइनस है 12, और बराबर रहेगा n - 1 गुणा 4। 248 में से 12 कम करेंगे तो 236, और n - 1 गुणा 4 चल रहा है, ये गुणा वाली संख्या 4 इसके भाग में आ जाएगी। तो n - 1 बराबर क्या आएगा, 236 में 4 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 3 रहे, 9 चौक 36 यानी 59। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 59 प्लस 1 यानी n बराबर है 60। तो 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से विभाजित हो रही है या 4 के गुणज है। क्वेश्चन में गुणज नाम दे रखा है के बीच 4 के गुणज लिख दो आप भी, ठीक है।
तो ऐसे 60 गुणज हैं जो किसके हैं, 4 के हैं। अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज ज्ञात करने थे। तो अपन को पहले तो ये नहीं पता कि 10 के बाद जस्ट आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 की गुणज है। तो अपन ने 10 के अंदर 4 का भाग दिया, शेषफल आए 2। इस शेषफल के अंदर ऐसा कुछ मान ऐड किया जिसके वजह से 4 का भाग है पूरा पूरा गया। तो 2 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 4 हो गए, 4 के अंदर 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब अपन 10 के अंदर भी क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो पहली गुणज क्या बन गया, 12 हो गया। दूसरा फिर 4 का अंतर चलेगा यानी 16, 20। इस प्रकार से अंतिम संख्या का फिर पता नहीं, लेकिन हमें 250 तक चलना है। इसका मतलब 250 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल आए 2। पहले ऐड करते हैं, लेकिन अंतिम पद ज्ञात करने के लिए ये शेषफल है उस संख्या में से घटाते हैं, यानी 250 में से 2 कम किए तो an बराबर क्या प्राप्त हो गया, 248। अब 12 और 248 के बीच में जो भी 4 से विभाजित होने वाली संख्या थी या 4 के गुणज थे वो कितने आ गए, 60 आ गए। आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों में nवें पद बराबर है, यानी 2 समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, उसके अंदर ज्ञात ये करना है कि इनके कौन से पद आपस में बराबर है, यानी an का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो पद को कितने नंबर पे आते हैं। तो पहली समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे पास AP बराबर 63, 65 और 67। इस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। तो अपन पहले तो इसमें an का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि an के मान दोनों समांतर श्रेणियों के लिए आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लिए an का ज्ञात करेंगे। फिर एक समांतर श्रेणी और दे रखी है हमें 3, 10, 17 ऐसे करके, उसके लिए an का मान ज्ञात करेंगे और दी गई शर्त के अनुसार an के मान दोनों समीकरणों से बराबर रखेंगे, वहां से n का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए an का मान ज्ञात करेंगे तो उससे पहले लिखो a बराबर 63, b बराबर 65 माइनस 63 यानी 2, a2 माइनस a1 सूत्र से, और an निकालना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो an बराबर हो गया, यहाँ से a का मान हमारे पास 63 है, प्लस n का मान पता नहीं कितना है -1 गुणा d का मान है हमारे पास 2। तो an बराबर क्या बना, 63 प्लस 2n माइनस 2। तो an बराबर आएगा, यहाँ से 63 माइनस 2 करेंगे तो 61 प्लस का 2 है। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 होगी। कैसे किया, n में a का मान था, n का मान नहीं था, d का मान रख दिया, इसको सरल किया, 61 प्लस 2n बन गया। इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 दे दिया। अब एक दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है हमें, यानी AP बराबर तथा लगा के लिखो 3, 10 और 17, और इस प्रकार से ये भी n पदों तक आगे जा रही है। इसके लिए a बराबर कितना है, 3, d बराबर a2 माइनस a1 यानी 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, और 10 माइनस 3 को सरल करेंगे तो आया 7। इसके लिए d का मान आ गया। तो इसके लिए an का मान देखेंगे, an का मान देखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d, या an की जगह an, a का मान हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, n का मान है नहीं हमारे पास, d का मान है हमारे पास 7। तो an बराबर क्या बना, 3 प्लस 7n, अंदर गुणा करेंगे माइनस का 7। तो an बराबर यहाँ से क्या आएगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, तो यहाँ आएगा माइनस का 4 प्लस का 7 है। ये समीकरण नंबर है 2 होगी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि ये nवें पद बराबर है। इसके nवें पद का मतलब है an का मान आपस में क्या है, बराबर। इसमें an और इसमें an दोनों समांतर श्रेणियों के लिए आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार
दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। यदि nवें पद बराबर है, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से इसके दाएं पक्ष आपस में क्या होंगे? बराबर। अतः समीकरण 1 व 2 से 1 में तो क्या है? 61 प्लस 2n, ये किसके बराबर होगा? -4 प्लस का 7n। 7n को इधर ले आओ, 61 को उधर ले जाओ, तो 2n माइनस का 7n बराबर -4 बराबर -61 होगा। ये प्लस का था, इधर आया तो -61, ये प्लस का 7n था, इधर आया -7n। ये 2n पहले से प्लस के हैं, तो यहाँ शेष रहेंगे माइनस के 5n। दोनों चिन्ह सेम है, माइनस माइनस ऐड होंगे, और कितने हो गए? 61 प्लस 4 65। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। n बराबर क्या आया? 65/5, और 65 में 5 का भाग दिया तो 13 पंजो 65, यानी n बराबर 13 आया। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद ऐसे हैं जो आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद समान हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। दो समांतर श्रेणी दी गई थी, एक ये है हमारे पास, एक ये। दोनों समांतर श्रेणियों में ज्ञात ये करना था कि इसके यदि nवें पद बराबर हैं तो उसके लिए n का मान क्या है, यानी कौन से पद आपस में बराबर है। तो समांतर श्रेणी पहली से अपन ने an का मान ज्ञात किया, दूसरी से अपन ने an का मान ज्ञात कर लिया। जो भी हमारे पास an के मान आए उनको अपन ने बराबर रखा। यहाँ से अपन ने केवल n का मान ज्ञात कर लिया। n का मान आया 13, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद आपस में क्या है? समान है। नोट डाउन कीजिए इसे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो ज्ञात क्या करना है? 16वां तो पद ज्ञात करना है। शर्त क्या दी है? एक तो तीसरा पद दे दिया उसका, और एक कंडीशन दे दी कि सातवां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो इसका तीसरा पद दे रखा है हमें A3 बराबर है 16। तो यहाँ से अपने इसका व्यापक रूप a + 2d बराबर क्या हो गया? 16। इसको समीकरण नंबर अपन ने दे दिया 1, और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि इसका सातवां पद इसके 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक। अर्थात प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? और कि इसका सातवां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब अपन यहाँ से कोई समीकरण बनाएंगे। A7 बराबर A5 प्लस 12। तो अपन A7 ज्ञात करते हैं, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? A + 6d, और A5 की जगह लिखेंगे तो A + 4d, और प्लस 12 चल रहा है। तो यहाँ से पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं। प्लस का A दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 6d, और ये 4d इधर पक्षांतरण करके ले आए, माइनस का 4d बराबर हो गया 12। 6d - 4d क्या हो गया? 2d बराबर 12। d बराबर यहाँ से क्या आएगा? 12/2, यानी d बराबर आया 6। अब हमारे पास d का मान आ गया, अपन a का मान ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a + 2d, a + 2 × 6 हो गया, और बराबर क्या है इसके? 16। तो यहाँ आगे सरल करते हैं, तो a + 12 बराबर 16। तो यहाँ से a बराबर क्या होगा? 16 - 12, तो a बराबर आ गया 4। 16 - 12 को सरल करेंगे 4। d का मान हमारे पास आ गया, a का मान हमारे पास आ गया, तो अपन AP ज्ञात कर सकते हैं। तो A1 बराबर क्या हो गया? 4। A2 ज्ञात करेंगे तो A1 + d करेंगे, यानी
A2 बराबर हो गया A का मान 4 प्लस D का मान है 6, तो A2 बराबर आया 10। अब A3 ज्ञात करेंगे, A3 ज्ञात करेंगे तो A2 प्लस D, A2 का मान 10 प्लस D का मान 6, यानी A3 बराबर हो गया 16। 3 पद हो गई, अतः डायरेक्ट लिखो यहाँ, अतः AP बराबर है, प्रथम पद इसका क्या आया 4, द्वितीय पद 10 और तृतीय पद आया 16। और आगे भी ऐसे पद ज्ञात करना चाहो, 16 में 6 और ऐड करेंगे तो 22। इस प्रकार से ये n पदों तक आगे जा रही है। क्वेश्चन को दोबारा समझें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था कि तीसरा पद दे रखा था, दूसरी शर्त ये दे रखी थी कि 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, और दोनों कंडीशनों से अपन ने A और D के मान ज्ञात किए और AP का मान ज्ञात कर लिया है, और यही ज्ञात करना था कि इसकी AP ज्ञात कीजिए। तो AP बराबर क्या हो गया 4, 10, 16, 22। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट डाउन कीजिए इसे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक AP दे रखी है 3, 8, 13, 200, इस प्रकार से 53, यानी अंतिम पद दे रखा है 253। तो उसमें ज्ञात करना है अंतिम पद से 20वां पद। इतने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं अपने, उसमें प्रारंभ से पद ज्ञात कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैं AP लिख देता हूँ आपके सामने। AP क्या है हमारे पास 3, 8, 13 और इस प्रकार से अंतिम पद है इसका 253। अंतिम पद निकालने का सूत्र ये होता है an माइनस n माइनस 1 गुणा D। दूसरी शर्त ये होती है, यदि अपन अंतिम से पद निकाल रहे हैं तो प्रारंभ से D का मान निकालेंगे और उसका चिन्ह विपरीत कर देंगे। यहाँ जैसे D का मान 8 माइनस 3 करने पे 5 आ रहा है, तो अपन पद निकालते टाइम में उसकी जगह -5 कर देंगे और A की जगह 253 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि दी गई समांतर श्रेणी को या दिए गए अनुक्रम को या AP को पलट कर रख रहा है ये, यानी प्रथम पद ये ले आया 253 और इस प्रकार से उल्टी शुरू हो गई, या अंतिम से ज्ञात करवा रहा है। तो इसके लिए प्रथम पद क्या होगा, जैसे 253 से 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए प्रथम पद क्या लिया अपन ने 253 लिया। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम से 20वें पद के लिए, 20वें पद के लिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 253, D बराबर है प्रारंभ से ज्ञात करें 8 माइनस 3 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और n बराबर क्या है 20। तो an बराबर क्या होता है भाई a प्लस n माइनस 1 गुणा D होता है। लेकिन अंतिम से 20वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रथम पद क्या लिया है अपने 253। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से ये मान नहीं लेना है। तो an बराबर है a का मान लिया 253 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस से 1 गुणा D का मान कितना है माइनस का 5। तो an बराबर क्या होता है 253, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 को -5 से गुणा करना है, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा और 19 गुणा 5। तो आगे सरल करेंगे तो 253 माइनस 9 पंजो 45 हासिल 4, 1 पंजो 5 और 4 ऐड किया तो 95। वैसे भी गुनी 5 है 95 होते। an बराबर 253 माइनस 95 हो गए। तो यहाँ से an बराबर है 253 में से 95 कम करेंगे, यानी 13 में से 5 घटाया तो 8 या फिर 4 रहे, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 और फिर 1, 158, यानी an का मान क्या आया 158, वो भी धनात्मक। ये मान किसका है अंतिम से 20वें पद का। यहाँ लिखेंगे अतः AP का अंतिम से 20वां पद 158 है। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि
अपन सूत्र लगा सकते हैं एपी का अंतिम से 20वां पद निकाल रहे हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस 1 गुणा डी। अब डी ये काम में नहीं लेना है अपन ने, जो -5 लिख रखा है ना, अब की बार जो प्रारंभ से डी का मान आ रहा है वही काम में लेना है, यानी 8 - 3 करने पे 5 आ रहे हैं। तो ए एन की जगह है, मतलब अंतिम पद 253 माइनस का चिन्ह, एन ज्ञात करना है 20वां पद, 20 - 1 गुणा डी का मान है 5 लेंगे, बस बाकी सरल करेंगे तो सेम यही आंसर आएंगे। बस यहाँ इतना चेंज करना था, ए एन माइनस 1 गुणा डी। बाकी सेम पैटर्न आगे के कैलकुलेशन यही रहेगी, नोट डाउन कीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल चॉइस है। एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल है, चॉइस है, तथा छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो अपन पहले इस कंडीशन के अनुसार बनाते हैं। चौथे पद का मतलब है A4 प्लस 8वें पद का मतलब है A8। इन दोनों पदों का योगफल कितना दे रखा है, चॉइस दे रखा है। तो अपन A4 और A8 के व्यापक रूप लिखेंगे। A4 का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस 3D, और A8 का व्यापक रूप है A प्लस 7D, और इसके बराबर क्या चल रहा है, चॉइस। A और A को ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 2A हो गए। 3D और 7D क्या हो गए, 10D, और बराबर क्या बना, चॉइस। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यानी अंदर रहेगा A प्लस 5D बराबर चॉइस। तो A प्लस 5D बराबर क्या बना, 24/2, यानी A प्लस 5D बराबर अंतिम रूप से आया 12। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। तथा दूसरी शर्त ये दे रखी है कि इसके छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44, तथा एपी के 6वें और 10वें पदों का योगफल, 10वें पदों का योगफल 44 है। तो इस दी गई शर्त के अनुसार अपन समीकरण बनाएं। A6 छठा पद क्या हुआ, A6 प्लस 10वां पद क्या बना, A10 बराबर इन दोनों पदों का योगफल कितना दे रखा है, 44। ये तो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई थी। अब A6 और A10 के अपन व्यापक रूप लिखेंगे। A6 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A10 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D बराबर क्या है, 44। अब A और A को ऐड करेंगे तो 2A हो गए, 5D और 9D को ऐड करेंगे तो 14D हो गई, बराबर क्या बना, 44। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लिया तो A प्लस 7D रहा, बराबर क्या आया, 44 आया। ठीक है, 2 शर्त दी गई थी कि पहली कंडीशन तो ये थी हमारे पास कि चौथे और 8वें पदों का योगफल चॉइस है। यहाँ से अपन ने A4 प्लस A8 बराबर चॉइस रखकर समीकरण ज्ञात की, A प्लस 5D बराबर 12। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो यहाँ से अपन A6 प्लस A10 रखकर बराबर 44 रख के अपन ने ज्ञात किया A प्लस 7D बराबर 44 है। इसके बट्टे में 2 आ गया, यानी A प्लस 7D बराबर क्या प्राप्त हुआ, 22। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 2। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें। A इसमें D, A और D, तो अपन इसको 2 में से A घटाएं या 1 में से 2 घटाएं, बात एक ही रहेगी। अपन A या D में से कोई एक मान ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
2 माइनस समीकरण 1। 2 क्या है? a प्लस 7d, इसका बायां पक्ष, और 1 का बायां पक्ष क्या है? a प्लस 5d, a प्लस 5d, और बराबर क्या होगा? 22 माइनस इसका दायां पक्ष है 12। कोष्टक सरल करते हैं। a प्लस 7d माइनस का a माइनस का 5d बराबर है 22 माइनस 12 करेंगे तो 0 1 10। तो यहाँ से a प्लस ये माइनस 7d में से 5d घटाएंगे तो 2d बराबर 10, अर्थात d बराबर क्या है? 10/2, यानी d बराबर आया 5। अब d का मान हमारे पास आ गया, तो d का मान चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, a का मान प्राप्त करें। यदि इसमें रखेंगे तो भी a का मान आएगा, इसमें रखेंगे तो भी a का मान आएगा। तो अपन है d का मान समीकरण 1 में रखने पर, a में 1 में रखने पर, तो a प्लस 5d, a प्लस 5d की जगह अपन ने क्या रख दिया? 5 रख दिया, क्योंकि हमारे पास 5 आ रहे हैं। बराबर क्या है समीकरण 1 में? 12। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा? 5 गुणा 5 यानी 25 बराबर है 12। तो a बराबर आएगा 12 माइनस 25। तो a बराबर क्या प्राप्त हुआ? 12 कम करेंगे किस में से? 25 में से, लेकिन संख्या बड़ी 25 है तो माइनस का चिन्ह आएगा 3 1 यानी 13। a बराबर कितना आ गया? माइनस का 13। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रथम 3 पद बताने, AP के प्रथम पद 3। तो प्रथम पद a का मान कितना आया? -13, यानी a1 बराबर क्या हो गया? माइनस का 13। अब a2 ज्ञात करेंगे। a2 बराबर क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस d लिख सकते हैं। a1 का मान हमारे पास -13 है, माइनस का 13, प्लस d का मान हमारे पास ये रहा 5 है, प्लस का 5। तो a2 बराबर क्या आएगा? 13 बड़ी संख्या है, माइनस का चिन्ह आएगा, इसका मतलब 13 में से 5 कम करेंगे तो 8, यानी a2 का मान कितना आया? माइनस का 8। तथा तीसरा पद a3 बराबर a2 प्लस d होगा। a3 बराबर यहाँ से क्या आया? a2 का मान हमारे पास माइनस का 8 प्लस d का मान है 5। संख्या बड़ी माइनस की है तो चिन्ह आएगा यहाँ पे माइनस का, 8 में से 5 कम करेंगे तो 3। तो AP के प्रथम 3 पद क्या बने? माइनस के 13, माइनस के 8, माइनस के 3। अतः AP के प्रथम 3 पद क्या क्या बने? माइनस का 13, माइनस का 8 तथा माइनस के 3 हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। कोई AP दे रखी है, उसमें 2 कंडीशन दे रखी है हमें। चौथे और 8वें पदों का योगफल दे रखा है और छठे और 9वें पदों का योगफल दे रखा है, यानी 2 पदों के योगफल के रूप में दे रखे हैं। अपन यहाँ से समीकरण बनाएंगे a4 प्लस a8, यानी चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर क्या दे रखा है? 24 दे रखा है। इसके व्यापक रूप लिखेंगे a प्लस 3d, इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो a प्लस 7d बराबर 24 हो गया। सरल करेंगे तो समीकरण बनेगी हमारे पास a प्लस 5d, और ये बन गई समीकरण 1। दूसरी शर्त ये है कि छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है, तो a6 प्लस a10 बराबर क्या है? 44। तो इन दोनों के व्यापक रूप लिखे a प्लस 5d, a10 का हो गया a प्लस 9d बराबर क्या आया? 44। यहाँ से 2a प्लस 14d बराबर 44 हो गया। 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस 7d बराबर 22 प्राप्त किया अपन ने। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अब समीकरण 2 में a और d है और समीकरण 1 में भी a और d है, तो समीकरण 2 माइनस 1 करके अपन ने d का मान ज्ञात किया। d का मान हमारे पास आया 5। d का मान समीकरण 1 में रखा अपन ने, तो a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12 बने। इस प्रकार से इसको सरल किया और a बराबर -13 प्राप्त किया। अब क्वेश्चन के अंदर
अपन को एपी के प्रथम 3 पद बताने थे, तो डी और ए का मान हमारे पास है, डी और ए और डी का मान हमारे पास था, तो प्रथम 3 पद ज्ञात किए, अतः एपी के प्रथम 3 पद -13 -8 तथा -3 है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।